छन्दः पादौ तु वेदस्य छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पाठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गम् अधीत्यैव तस्मात् साङ्गम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, इस स्तुति से, इस मंगलाचरण से आप सब समझ गए होंगे कि आज हम छंद की बात कर रहे हैं। साहित्य में छंद की क्या महत्ता है और हमारे ऋषियों ने छंद को किस रूप में देखा है। प्रिय साथियों, साहित्य के यद्यपि जो है गद्य, पद्य और चंपू कई तरह के भेद होते हैं, लेकिन जब हम काव्य की बात करते हैं, काव्य में विशेष करके जैसे हम काव्य बोलते हैं, आमतौर पर सामान्य मन मस्तिष्क में कविता उभर आती है, पद्य भाग उभर आता है। और इसलिए जो है गद्य भाग जो है उसमें अनियत अक्षर होते हैं और पद्य भाग जो है उसको नियत अक्षरों वाला कहा गया और पद्य का एक पर्यायवाची जो शब्द है वो छंद मान लिया गया। छंद की कब से शुरुआत हुई, छंद का विषय क्या है, सिद्धांत क्या है, छंद कहते किसे हैं, और आपके पाठ्यक्रम में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कौन कौन से छंद हैं उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अभी का जो ये व्याख्यान है ये छंद के विषय को लेकर के है। जो सामान्य सिद्धांत है, जो छंद की जो अवधारणाएं हैं, चाहे उसमें वर्ण है, चाहे मात्रा है, चरण है, पाद है या पद, जिसको हम कुछ भी कह दें, उसका जो है वर्ण मात्राओं का क्रम क्या है, उसकी गति क्या होती है, लय का अर्थ क्या है, तुक क्या है और यति क्या होता है और गण व्यवस्था क्या होती है और वर्ण और मात्राओं का निर्धारण और इनका नियम क्या है, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। साथियों, छंद जो है बड़ा व्यापक विषय है। मैं तो ये कहूं कि सृष्टि में कदम कदम पर ये संपूर्ण जो सृष्टि है वो छंदोमयी है। ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो छंद सी ताल और लय के साथ अनुगूंज उसका सर्वत्र हमें दिखाई देता है। हम जब ये कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, तो इसका मतलब साहित्य में भी छंद है, संगीत में भी छंद है, क्योंकि सामवेद जो है वो संगीत का जनक कहलाता है। और छंद जो है, क्योंकि बिना छंद के कभी भी जो है संगीत का निर्माण ही नहीं किया जा सकता। बिना छंद के, हालांकि हमारे यहाँ फिर बाद में मुक्तक छंद और रबड़ छंद की परिकल्पना भी हम कर लेते हैं, लेकिन बिना छंद के कम से कम पद्य की, जिसे आप सामान्य रूप से पारिभाषिक दृष्टि से कविता कहते हैं, जिसे हम श्लोक कहते हैं, श्लोक एक छंद भी है और श्लोक जो है वो इस कविता का पर्याय भी बन गया। तो साथियों, उस छंद की किस प्रकार की प्राकल्पना हमारे यहाँ ऋषियों ने, महर्षियों ने, चिंतकों ने जो हमारे सम्मुख रखी, इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या था, उसके निमित्त एक श्लोक है जो संस्कृत और हिंदी उभय जो छात्र हैं, संस्कृत के हो चाहे हिंदी के हो, दोनों के लिए उपयोगी है। हमारे यहां पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को समझने के लिए हमारे ऋषियों ने, चिंतकों ने और जो हमारे संस्कृति को जानने वाले जो संस्कृतज्ञ जो थे, उन्होंने इस प्रकार की प्राकल्पना की जिसे हम वेदों का अंग कहते हैं। और ये 6 अंग है, वेद 4 हैं और वेदांग जो है वो 6 है।
ये कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग है। ऐसा कहते हैं कि इन वेदों को जो वेदांग सहित समझता है वही ब्रह्म लोके महीयते, उसी को मुक्ति मिलती है, उसी को सर्वांग ज्ञान वेदों का हो सकता है। वेदांग की क्या महत्ता है, क्या उपादेयता है, यह एक अलग विषय है, मैं आज उस पर कतई नहीं जा रहा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे ऋषि ने, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां पर एक प्राकल्पना इस प्रकार से की गई कि वेद क्या है? पुरुष है। वेद अपौरुषेय हैं, लेकिन वेद की प्राकल्पना हम एक पुरुष के रूप में करते हैं। यह आपको मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा, वेद पौरुषेय नहीं है, वेद अपौरुषेय है। लेकिन वेद की जो कल्पना हमारे मस्तिष्क में जो होती है वो एक पुरुष के रूप में होती है। और साथियों, पुरुष जो है उसके जो है कान भी होंगे, आंखें भी होगी, नासिका भी होगा, मुख भी होगा, हाथ भी हैं, पैर भी हैं। उसी जैसे एक पुरुष के, सामान्य पुरुष के जैसे एक अंग होते हैं, वैसे ही हमने यहां वेद को पुरुष बना लिया। और उस वेद के कौन कौन से अंग, जो वेदांग जो है, नाम ही वेदांग है, अर्थात वेद के अंग। तो कहा गया कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वेद रूपी पुरुष के क्या है कि पांव है। जैसे बिना पांव के हमारी गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, उसी प्रकार से यदि वेद में गति करनी है, वेद में गति का अर्थ क्या है? वेद का स्वाध्याय करना है, वेद के यथार्थ को जानना है। चाहे जहां जहां पर मैं वेद बोल रहा हूं वहां वहां पर उसके समानार्थक शब्द आप साहित्य का श्रवण मौन रूप से कर लें कि सर वेद और साहित्य दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उदाहरण जो है वो वेद से आया, इसलिए हम जो है वेद की बात कर रहे हैं। छंद जो है वो साहित्य का पैर है, वेद का पैर है। आपको जब मैं वेद बोलूं, साहित्य उसके साथ में सुन लेना है। तो कहा गया कि छंद पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वेद रूपी पुरुष के पांव है। जैसे बिना पांव के हमारी गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होती। प्रिय साथियों, आपने देखा होगा जो वेद के जो पाठ हैं, वेद के पाठ के मतलब क्या है? वेद को पढ़ने की एक रीति हुआ करती थी, उसको हमने वेद पाठ कहा। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन, ये पाठ हुआ करते थे अलग अलग। ये वेदों का पाठ जो है वो छंद के रूप से सुरक्षित रहा। आप सभी जानते हैं कि वेद का एक नाम श्रुति है। यह श्रुति परंपरा से रक्षित हुआ, श्रवण परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। और इसके पीछे जो महत्व भूमिका जो थी वो जो है छंद की थी। इसलिए कहा गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान। और ऐसा क्यों कहा गया? जब भी छंद कहूं तो छंद का अर्थ होता है संगीत। अभी अभी मैंने बताया कि संपूर्ण सामवेद जो है वो संगीतमय है, और बिना छंद के संगीत की प्राकल्पना कभी नहीं की जा सकती। जो संगीत के 7 स्वर हैं, जो सारे गा मा पा धा नी सा, इनकी यहां पर सर्वत्र ये छंद ही छंद है, आपको ऐसे समझना है। तो छंद के माध्यम से, क्योंकि संगीत जो है, संगीत रूप में जब हमने उस वेद ऋचाओं को कंठस्थ किया, संगीत व्यक्ति भूलता नहीं है, संगीत व्यक्ति के हृदय के बहुत नजदीक होता है। और इसलिए यह कहा गया कि जब हम किसी छंद रूप में, और यह मेरी अनुभूत चीज है, आप भी इसको अनुभूत कीजिएगा, यदि किसी भी चीज को आप संगीत की एक लाइन के रूप में याद करते हैं तो फिर जो है आप कभी उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि छंद आत्मा का स्वर है, वो आत्मा के सबसे ज्यादा समीप है। और इसलिए कहा गया कि छंद पादौ तु वेदस्य, कि छंद जो है वेद रूपी पुरुष के पांव है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित, अर्थात वो गति जो है, वो कंठस्थ जो है, वो ये कंठ में किस प्रकार से रहता है वेद, तो उसके लिए जो है कहा गया कि वे छंद के माध्यम से हमारी हजारों साल पहले की पीढ़ियों ने ओम अग्निम मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रत्न धात्मम, ये एक मंत्र था, उसको हमने याद किया। यदि याद है संगीत के रूप में तो वो आगे वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित होगा। यही छंद का पांव और वेद की गति के संदर्भ में उसका आशय है। फिर कहा गया छंद का पहला हो गया छंद, और दूसरा क्या है बोलो? हस्तव, कल्प है। दूसरा क्या है? कल्प है। ये कल्प क्या है? आपने पढ़ा होगा शोध सूत्र, गह्य सूत्र, कल्प सूत्र, अभिधम सूत्र। तो यहां पर ये कल्प जो है वेद रूपी पुरुष के हाथ हैं। कल्प जो है यज्ञ वेदी के विधान के लिए, विधान जो था उसके लिए आवश्यक होते थे,
कि कोई भी यज्ञ जो है उसका कितना नापचोक होगा, उससे संबंधित जो ग्रंथ जो होते थे, जिसको हमने गुह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र कहा, वो जो है कल्प सूत्र। कल्प जो है वो वेद रूपी पुरुष के हाथ हैं। फिर उसके बाद में कहा गया ज्योतिषाम अयनम चक्षु। तीसरा अंग जो है वेद का ज्योतिष है। छंद हो गया, कल्प हो गया, फिर ज्योतिष है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु अर्थात ज्योतिष जो है इस वेद रूपी पुरुष के अयनम अर्थात चक्षु है। अयनम है कि क्या है बोलो, चक्षु। जिस प्रकार से आंखों से हम जो है आगे की चीज देखते हैं, ज्योतिष भी वही काम करता है। ज्योतिष जो है एक जगह बैठ करके या हमारा जो आने वाला जो भविष्य है उसकी काल गणना करता है। जिस प्रकार हम हमारी आंखों से दूर तक देख सकते हैं, ज्योतिष भी उस भविष्य में छिपे हुए गंभीर रहस्यों को पकड़ लेता है। और इसलिए कहा गया कि ज्योतिष क्या है, वेद रूपी पुरुष की आंखें हैं। फिर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। महर्षि यास्क ज्योतिष के जो प्रणेता है वो लग्धाचार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। छंद जो है वो पिंगल आचार्य का आता है। निरुक्त जो है वो महर्षि यास्क का एक ग्रंथ है जिसमें शब्दों की निरुक्ति बताई गई। शब्द को श्रवण परंपरा से किस प्रकार वो आया, इसलिए निरुक्त को क्या कहा गया, श्रोत्र कहा गया। अर्थात जिसमें शब्दों का निर्वचन बताया जाए, जिसमें शब्दों की निरुक्ति बताया जाए। और वो चौथा जो है वो कौन सा अंग है, वेद का निरुक्त है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। शिक्षा जो है, शिक्षा वेदांग है पांचवा, और ये जो है घ्राण है अर्थात नासिका है। जिस प्रकार घ्राण गंध को ग्रहण करता है, गंध का संबंध घ्राण से है, उसी प्रकार जिसके पास शिक्षा है, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि जिसके पास शिक्षा है, शिक्षा की जो गंध जो है वो दूर दूर तक जाती है और जो कई अन्य लोगों को भी सुवासित करती है। उसी प्रकार से ये हमारी जो शिक्षा जो है वो वेद रूपी पुरुष का क्या है, घ्राण है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम। प्रिय साथियों, जो षट वेदांग है, उन षट वेदांगों में जो मुख के रूप में, अर्थात हम जब कभी भी किसी पुरुष से मिलते हैं तो प्रथम दर्शन हमें उसके मुख का हुआ करता है। मुख शरीर के सभी अंगों में प्रधान अंग भी माना जाता है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि व्याकरण जो है इन षडेषु अंगेषु व्याकरणम प्रधानम। ऐसा कहा गया कि षट्सु अंगेषु व्याकरणम प्रधानम, कि इन 6 अंग जो हैं उन 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। और इसलिए हमारे यहां पर पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि जब किसी के संतति उत्पन्न होती थी, तब आज तो ये कहते हैं कि बेटा आपको क्या बनना है, जब पहले दिन जन्मता है तभी उसमें कलेक्टर और डॉक्टर ढूंढने की जो है इच्छा हर शायद मुझे लगता है कि दंपति की होती है। आजकल ये भाषा से, भावों से हम बहुत दूर हो गए। हम उस छोटे से एक नन्ही जान में जो है हम एक कलेक्टर या डॉक्टर या कुछ इंजीनियर या कुछ जो भी अपने भावों के अनुरूप हम देखा करते हैं। लेकिन पहले जो है जब कभी भी कोई पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होती थी और पहले जब संस्कार कराए जाते थे, तब जो है पिता के एक वचन हुआ करते थे कि यद्यपि बहु ना आदिशे पुत्र तथा यद्यपि बहु ना आदिशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। हे पुत्र तू कुछ और ज्यादा मत पढ़ना, तू डॉक्टर इंजीनियर बने कि नहीं बने, उस समय तो हुआ नहीं करते थे। खैर जिस समय ये श्लोक की रचना हुई थी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यद्यपि बहु ना आदिशे, हे पुत्र तुम बहुत मत पढ़ना, तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, फिर भी पुत्र तुझे क्या पढ़ना है, व्याकरण अवश्य पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, वह सप्रमाण नीचे जो है वर्णन करते हैं कि स्वजन स्वजन, कि तू स्वजन को स्वजन नहीं बोले, तू सकल को शकल नहीं बोले, नमस्कार को नमस्कार नहीं बोले और शशि को शशि नहीं बोले। तो इसलिए स्वजन को स्वजन नहीं बोले, तू सकल को शकल नहीं बोले और तू सकृत को सकृत नहीं बोले। इसलिए तो और कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े, व्याकरण पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। प्रिय साथियों, व्याकरण जो है इन 6 अंगों में प्रधान है। आज का आगे की एक लाइन यह है तस्मात, इसलिए हमारा ऋषि कहता है तस्मात अर्थात इसलिए, स अंगम, वो जो वेद जो है उसको अंग सहित अधीत्यैव पढ़ने से ही ब्रह्मलोक के महीयते अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। अपने अभीष्ट को ये जीव जो है वो पा सकता है। किसी भी विषय को समझने के लिए सीधा जो है आप वहां पर नहीं जाइएगा, क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक बनने वाले हैं। और साथियों, शिक्षक से एक महती जो है समाज को आकांक्षा रहती है कि शिक्षक जो है वो ज्ञान का समुद्र है, वो ज्ञान का आगार है। इसलिए सीधा सीधा छंद मत पढ़िएगा।
और कक्षा में जाकर के भी जब आप पढ़ो तब विद्यार्थियों को सबसे पहले यह बताना जरूरी होता है कि छंद आखिर है क्या। प्रिय साथियों, यद्यपि बहुत व्यापक विषय है ये, लेकिन मैं आगे का व्याख्यान जो है परीक्षा की दृष्टि से शुरू करता हूं। हम बात करेंगे कि छंद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, छंद शब्द में कौन सी धातु है, क्योंकि किसी भी शब्द की जब हम प्राकल्पना करते हैं तब उससे पहले उसकी व्युत्पत्ति हमें जरूर देखनी चाहिए। यदि मैं इस संदर्भ में छंद की बात करूं तो देखिएगा इसकी व्युत्पत्ति क्या है। संस्कृत की एक चद या छद धातु है। मैं उतना बताऊंगा जितना आपको आवश्यक है, बहुत ज्यादा व्याकरण में आपको लेकर के नहीं जा रहा हूं। तो संस्कृत की एक चद धातु है या छद धातु है। वो चद जो है वो चंदी और छदी इस प्रकार से जो है कहा करते हैं, लेकिन मैं वहां पर नहीं, छद धातु है। अब ये छद धातु जो है इसका अर्थ क्या है? छद छादने, अर्थात किसी चीज को ढकने के लिए छद हम कहते हैं ना, छादन कर दो, अर्थात किसी चीज को ढक दो। सवाल ये उठता है कि छंद में आखिर हम ढकते किसको हैं? प्रिय साथियों, छंदोमयी जो रचना होती है, जो छंद युक्त जो रचना होती है, छंद जब भी मैं बोलूं आपके मन में आना चाहिए वो कविता। मैं आप विद्यार्थियों को समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वैसे छंद शब्द वेद को भी छंद कहा गया, ईश्वर और ब्रह्मा को भी छंद कहा गया, और जो है बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में यूं मान लीजिएगा कि छंद जो है वैसे एक विस्तृत अर्थों वाला शब्द है। साहित्य में, काव्य में और कविता में आकर के ये रूढ़ हो गया, एक प्रसिद्ध हो गया। अब हम इसको कह रहे हैं छंद जो शब्द है वो चद और छदी से बना है, और छद का मतलब होता है आच्छादन, किसी चीज को ढकना। सवाल उठता है कि किसको ढकना? मनुष्य के मन में जो भाव हैं, जो रस हैं, और जो भाव है या जो रस है उसको जो आच्छादित करता है, उसको जो ढक लेता है, उसे हम छंद कहते हैं। ये ढकने का यहां पर तात्पर्य क्या है? साथियों, यदि आप कितने भी दुखी हो और आपको एक मधुर वाणी यदि आपके कर्ण पथ में, आपके श्रुति पथ में यदि प्रविष्ट हो जाती है तो निश्चित रूप से आप आह्लादित हो जाते हैं, और इसलिए उसने आपके दुख को ढक लिया। इस सृष्टि के अंदर मनुष्य की स्वाभाविक खोज थी संगीत, ये ध्यान रखना, और संगीत बिना छंद के संभव नहीं है। इसलिए संगीत क्या करता है? दुख को ढक लेता है। संगीत क्या करता है? रस और भावों को आच्छादित कर देता है, इसलिए वो छंद है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये चदी या छदी धातु से एक प्रत्यय है असुन, और ये शब्द बन जाता है छंदस। अब ये छंदस शब्द बन जाता है, लेकिन ये संस्कृत में हुआ, यहां पर स हट जाता है और हम छंदस नहीं बोल करके हम आजकल एक शब्द बोलते हैं और वो बोलते हैं छंद। अब देखिएगा, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ, इस छंद का अर्थ क्या है? आह्लादित करना, प्रसन्न करना। यदि मैं अभी कोई सुंदर पद्य का उच्चारण यहां पर करूं तो आप निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे ना, इसमें कोई शंका नहीं है, प्रसन्न होता ही है मनुष्य। तो यहां पर आह्लादित करना, फिर इसका दूसरा अर्थ होता है प्रसन्न करना। देखो ये शब्दकोशीय अर्थ है, फुसलाना या किसी चीज को बांधना। कवि क्या करता है? अपने विचारों को अक्षरों की एक नियत संख्या में बांध देता है, बन गया छंद। इसका अर्थ है आच्छादन करना। प्रिय साथियों, यास्क का नाम मैंने अभी लिया था। यास्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निरुक्त लिखा, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, जीवन में कभी समय मिले तो अवश्य पढ़िएगा। शब्दों की व्युत्पत्ति यदि आपको सीखनी हो, शब्दों का स्वरूप यदि आपको सीखना हो, तो यास्क को जरूर पढ़ना चाहिए। यास्क जो है निरुक्त में कहते हैं छंदांसी छादनात्। देखो, छंदांसी छादनात् अर्थात छंदांसी, छंद क्यों छंद है? क्योंकि छादनात्, छादन करने के कारण, आच्छादित करने के कारण। छंद क्यों छंद है? आच्छादित करने के कारण, ढकने के कारण, अर्थात जो भावों को आच्छादित करे वही छंद है। यास्क के मत में जो भावों को आच्छादित करता है वही छंद है। फर्स्ट ग्रेड वालों ध्यान रखना। इसी आधार पर, किस आधार पर? छंदांसी छादनात्, ये जो परिभाषा दी थी यास्क ने, इसी आधार पर यास्क ने पद्य को क्या कहा? मिताक्षर कहा। मित अर्थात जिसमें निश्चित अक्षर हो, जिसमें जो है पहले से एक जो है पैरामीटर बना करके जो है रचना की जाए, उसको मिताक्षर कहते हैं। यही कारण है कि संस्कृत में जिसको हम छंद कहते हैं, इंग्लिश में उसको मीटर्स कहा जाता है। तो साथियों, इस पद्य को मिताक्षर और गद्य रचना को अमिताक्षर ग्रंथ कहा। किसने कहा? यास्क ने कहा। यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में कात्यायन आते हैं।
परिभाषाएं तो बहुत सारी थी, वेद में बहुत सारे कोटेशन थे, लेकिन मैं यहां पर उन कोटेशन की बात नहीं कर रहा, उन संदर्भों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं आजकल के विद्यार्थी को एक पक्की पकाई खिचड़ी चाहिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। यदि कोई ज्ञानात्मक दृष्टि से भी यदि कोई पढ़ता है तो मुझे जरूर बताइएगा कि हां सर, हम ज्ञानात्मक दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, और ज्ञानात्मक दृष्टि से अध्ययन करने वाला ही एक शिक्षक, समर्थ शिक्षक बनता है। बाकी जो है तनख्वाह लेने वाले शिक्षक बनते हैं। ये निर्णय आपको करना है कि हमें जीवन में किस पर, तनख्वाह भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उस तनख्वाह के साथ साथ में, उस वेतन के साथ साथ में हम समाज को उस वेतन के बदले में, सरकार को इस वेतन के बदले में, राष्ट्र को इस वेतन के बदले में क्या चुका रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। कात्यायन कहते हैं यदक्षर परिमाणम तच्छंद। जो अक्षर परिमाण है, परिणाम नहीं है, यदक्षर परिमाणम तच्छंद। हिंदी वालों ध्यान रखना, यह संस्कृत की परिभाषाएं भले ही हो, लेकिन यह आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। यदक्षर परिमाणम तच्छंद, ये किसकी परिभाषा है? कात्यायन की। छंदांसी छादनात् किसकी परिभाषा है? व्यास की। अर्थात जिसमें अक्षरों का परिमाण और वर्णों की संख्या नियत हो। नियत का अर्थ क्या है? निश्चित हो। जिस काव्य रचना में अक्षरों का परिमाण, अक्षरों का नाप तोल पहले से निश्चित हो, वर्णों की संख्या निश्चित हो, निश्चित स्थान पर यति हो, निश्चित स्थान, निश्चित एक गति हो, जिसमें तुक हो और जिसमें जो है लय हो, उस जो है ऐसी रचना को हम छंदोमयी रचना कहते हैं। लेकिन कात्यायन ये कहते हैं कि यदक्षर परिणाम तच्छंद, अर्थात जिसमें अक्षरों का परिणाम, परिमाण तथा वर्णों की संख्या नियत हो, उसे छंद कहते हैं। प्रिय साथियों, हमें जानना चाहिए कि छंद की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई। देखिएगा, मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। साथियों, जब छंद की बात करते हैं तो छंद जो है, आगे ये आ जाएगा विषय, लेकिन एक तो है वैदिक छंद, इसको जो है अक्षर छंद भी कहा गया, वैदिक छंद, और एक है लौकिक छंद। वैदिक छंद हम किसे कहते हैं? वैदिक छंद उसे कहते हैं जो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुए, अर्थात जो वेद में प्रयुक्त हुए हैं वो कौन से हैं? वैदिक छंद है। वैदिक छंदों की जो वैदिक छंदों का जो समय यदि हम बात करें तो उसको कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जो है लौकिक संस्कृत के, लौकिक छंद या लौकिक संस्कृत के जो है क्या है बोलो? आदि कवि है। आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, और इनकी आदि रचना जो है, लौकिक संस्कृत की शुरुआत कहां से होती है? कि रामायण से होती है, इसलिए आदि महाकाव्य जो है वो रामायण है। और यदि थोड़ा सा और आगे चलें, यदि आदि श्लोक की, आदि छंद की बात करें कि सबसे पहले छंद कौन सा आया, किसमें? लौकिक संस्कृत में, तो कौन सा आया? अनुष्टुप छंद आया। और वो छंद कौन सा था? तो वो कौन सा छंद था? तो अनुष्टुप था। और उसकी पंक्तियां क्या थी? तो वो ये थी, लौकिक संस्कृत की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ में होती है। प्रिय साथियों, वेद को हमारी संस्कृति अपौरुषेय मानती है। वह पुरुष विशेष की रचना न होकर के वह अपौरुषेय है, जिसका कोई निर्माता नहीं है। बस ऋषि जो है उन मंत्रों के दृष्टा है, वेद मंत्रों के दृष्टा है ऋषि, लेखक नहीं है। ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा है, लिखा नहीं था, और देख करके आगे के समाज को बताया, और श्रवण परंपरा से आगे आया, और फिर वेदव्यास इत्यादि जब आए तो उन्होंने एक वेदों का स्थिरीकरण किया, लेखन वेदों का बाद में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये पहला जो श्लोक जो है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समायत क्रोंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, अभी हम बात करेंगे। तो ये वाला जो छंद है, ये आदि छंद है किसका? लौकिक संस्कृत का। अब यहां पर वैदिक जो छंद है वो कौन से हैं? जो वेद में प्रयुक्त हुए, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, संपूर्ण वेद जो है वो छंदोबद्ध है। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है संपूर्ण वेदों में जहां पर उसमें कोई छंद ना हो। छंदों की वहां पर जातियां बनाई गई। प्रथम सप्तक में 7 छंद जो कि मुख्य हैं, एक तो गायत्री है। यहां पर वैदिक छंदों में कौन कौन से आते हैं? गायत्री है, फिर आता है उष्णिक है, फिर कौन सा है कि अनुष्टुप छंद आता है, अनुष्टुप है, गायत्री है, उष्णिक, अनुष्टुप है, फिर आपका आता है बृहति आता है, फिर आता है पंक्ति, फिर आता है त्रिष्टुप, और फिर आता है आपका जगती। ये जो है 7 छंद मुख्य हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। साथियों, वैदिक छंद जो है आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपको केवल इतना ही समझना था कि वैदिक छंद का मतलब है जो वेद में प्रयुक्त हुए। और वैदिक और लौकिक में अंतर क्या है?
जो मंत्रों में प्रयुक्त होते थे वो वैदिक छंद है, और जो श्लोक में प्रयुक्त हुआ वो लौकिक छंद है। लौकिक छंद में पहला छंद कौन सा है? अनुष्टुप। पहली रचना कौन सी है? रामायण। रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और वो छंद कौन सा है? मां निषाद प्रतिष्ठा वाला। अब चलिए साथियों, जब हम लौकिक छंद की बात करते हैं, लौकिक छंद की उत्पत्ति कैसे हुई? लौकिक छंद की उत्पत्ति के पीछे कोई क्या प्रसंग है क्या? साथियों ऐसा है, उस प्रसंग को मैं बहुत जो है संक्षेप में आपके सम्मुख रखूंगा, ताकि आप लोग यदि कोई ग्राहक है तो उसको ले लें, नहीं तो स्किप करके उसको आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिएगा, एक बार ऐसा होता है कि रत्नाकर, जिसको अभी हम वाल्मीकि कहते हैं, वो किसी नदी के, तमसा नदी के किनारे पर वो जो है किसी वन इत्यादि में रहते थे। जो भी उनका कर्म था वो संपन्न करते थे। सायंकालीन वेला थी, और सायंकालीन वेला में वो पूजा के लिए जो है जल लेने के लिए उस नदी के किनारे पर जाते हैं। ये तमसा नदी थी, और यहां पर उस किनारे पर यहां से एक व्यक्ति चल के आता है। उनको मैं डायरेक्ट वाल्मीकि कह रहा हूं, उनका आरंभिक नाम जो भी था, जैसे भी था, वो उसमें हम नहीं जा रहे। वाल्मीकि जो थे वो यहां पर जो है पानी भरने के लिए आए थे, और इधर जो है क्या था, इधर एक जो है क्रौंच पक्षी था, क्रौंच युगल था। क्रौंच युगल पति पत्नी थे, एक पक्षी और एक पक्षिणी। हालांकि हिंदी में तो दोनों के लिए पक्षी शब्द का व्यवहार होता है, लेकिन जो है पक्षी और पक्षिणी शुद्ध शब्द उसका यह है। तो एक क्रौंच युगल था, अर्थात नर और मादा, ये काम क्रीड़ा में निमग्न थे। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि वाल्मीकि यहां से जो है पानी के लिए इधर आए थे, और कुछ जो है कुछ कहते हैं कि भाई संविधाओं के लिए आए थे, जो भी उनका प्रसंग था। लेकिन यहां पर देखो, ये क्रौंच युगल जो था वो काम क्रीड़ा में निमग्न था। इधर ये नदी थी, इधर वाल्मीकि थे, और इधर जो है एक व्याध था। वो व्याध जो है शिकार के लिए आया था, और उसने क्या किया, क्रौंच और क्रौंची जो था उसमें से उसने निशाना बनाया, और जो नर क्रौंच जो था उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो क्रौंची जो है वो तड़फने लगती है, और ये तड़फने लगती है। उसकी तड़फ कौन देख रहे हैं? वाल्मीकि देख रहे हैं। और वाल्मीकि के हृदय में, अर्थात रत्नाकर के हृदय में, उस तड़फती हुई क्रौंची को देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। प्रिय साथियों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, जब हम इस सृष्टि पर आते हैं, ये बड़ा सत्य है, ये बल्कि सार्वभौम सत्य है कि जब कभी भी हम इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे अंदर 9 रस इनबिल्ट होते हैं। उसको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। चाहे करुण हो, चाहे हास्य हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे रौद्र हो, चाहे विभत्स हो, चाहे भयानक हो, रति, हास, शोक, क्रोध, ये जो भी 9 रस है, ये 9 रस हमारे अंदर होते हैं। वाल्मीकि का हृदय इस तड़पती हुई क्रौंची को देख करके पिघल गया, और उनके हृदय से एक करुण रस की धारा फूट पड़ी। यह एक जो दृश्य था क्रौंच और क्रौंची का, इस दृश्य ने पूरे इस जगत के अंदर एक हलचल मचा दी, और यहीं से हमारी लौकिक संस्कृत की शुरुआत हो जाती है। संस्कृत जो है मंत्रों से मुक्त होकर के उस उन्मुक्त गगन में उन्मुक्त आकाश की विहारिणी बन गई, और यहां से लौकिक काव्य की रचना आरंभ हो गई। महर्षि वाल्मीकि जब उसको देखते हैं तो वहां पर जो है वो तड़फने लगती है, और तड़फती उस क्रौंची को देख करके उनके हृदय से स्वयंमेव एक उद्गार फूट पड़ता है। और उनको स्वयं को नहीं पता था, वो कोई कवि नहीं थे, वो पहले साधक भी नहीं थे। उसके बाद में साधना करी, वाल्मीकि नाम भी उनका क्यों हुआ, उसके पीछे भी उसके आगे की कहानी है। ये पहले वाल्मीकि नहीं थे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। उनके हृदय से एक स्वयंमेव अनायासी करुण रस से एक वाणी फूट पड़ी, और वो क्या कहते हैं, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समः, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समः, यत्क्रौंच मिथुनादयिकम अवधि, यत्क्रौंच मिथुनादयिकम अवधि, काम मोहितम। ये पहली जब अनुगुण सुनाई दी इस सृष्टि को,
तो नारद ऊपर से जा रहे थे और तभी उन्होंने कहा था कि भो मुने लिख रामायण, तपस्या करी, साधना करी, शरीर के चारों ओर इस प्रकार की घोर तपस्या करी कि वो रत्नाकर बैठे थे। और जब निकले तब वो वाल्मीकि अर्थात उनके आसपास का जो क्षेत्र जिसके ऊपर मिट्टी जम गई थी और उसमें जो है सर्पों ने बाम्बियां बना ली थी, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि से वो वाल्मीकि कहलाए थे। वाल्मीकि के पुत्र नहीं थे, अपितु वाल्मीकि से जिनका संबंध था, उसके बाद में वो कुंदन से बन करके जब बाहर निकले तब वो वाल्मीकि बन गए। तो इस कथानक से हमारे लौकिक छंद की उत्पत्ति होती है। और वो कौन सा छंद था? देखो, महर्षि वाल्मीकि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम आदि श्लोक अनुष्टुप है। रामायण आदि महाकाव्य है, वाल्मीकि जो है वो आदि कवि हैं और इसमें करुण रस की धारा फूट पड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिय साथियों, ये थी लौकिक छंदों की कहानी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर वासुदेव प्रसाद बड़े काव्यशास्त्री हुए, उन्होंने क्या कहा कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, अक्षरों की संख्या एक निश्चित होनी चाहिए और उसका एक क्रम होना चाहिए। यह क्रम क्यों होना चाहिए आगे जब आप बात करेंगे, क्योंकि गणबद्ध छंद जो गणों में बंधित है, केवल अक्षरों की संख्या नहीं, वो उसका एक क्रम जो है गणों में बंधा हुआ होना चाहिए, तभी वो क्रम कहलाता है। तो केवल अक्षरों की संख्या नहीं, अक्षरों की संख्या और क्रम, जिसमें मात्रा की गणना, जिसमें यति हो, यति का मतलब क्या है? रुकना, जिसमें गति हो अर्थात एक अलग तरह की लय हो, उससे संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद्य रचना छंदोमयी रचना कहलाती है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर वासुदेव प्रसाद। पिंगलाचार्य छंद शास्त्र के आद्य आचार्य हैं। साथियों, आद्य आचार्य हैं अर्थात पिंगल है, महर्षि पिंगल जो है वो छंद शास्त्र के आद्य आचार्य हैं और प्रवर्तक हैं। और इनकी रचना जो है छंद सूत्र, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद सूत्र कह दो, पिंगल जो है, यदि आपसे पूछे कि इसके जो है प्रवर्तक कौन है छंद शास्त्र के, तो पिंगल है। लेकिन ध्यान रखना, पिंगल जो है वो आद्य प्रवर्तक नहीं है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि आद्य प्रवर्तक जब कभी भी किसी भी संदर्भ में आए, तो हमारी ये जो परंपरा है, ये हमारी जो जान परंपरा है, भारतीय जो परंपरा है, उसमें ब्रह्मा को आद्य प्रवर्तक माना जाता है। क्योंकि सभी विद्याओं का जो आगार है, जो भंडार है, जो जहां से उत्पत्ति स्थल है, वह हमारे ब्रह्मा है। लेकिन जब हम एक लौकिक व्यक्ति के रूप में परिकल्पित करते हैं, तो कहते हैं कि वो पिंगल जो है वो उन्होंने छंदों को व्यवस्थित किया था। और पिंगल और पाणिनि ये समकालीन थे, दोनों का गुरुकुल भी कथाचित जो है वो एक ही गुरुकुल था और एक ही समकालीन जो है, बल्कि एक परिवार से जो है संयुक्त भी कहे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और छंद पादो तो वेद से हमने बात कर ली, वेद के 6 अंग माने गए, जिसमें छंद को स्त्री रूप जो है वेद रूपी पुरुष के पैर माने गए हैं, ये मैं आपको बात कर चुका हूं। शिक्षा इसका घ्राण है, कल्प इसका हाथ है, व्याकरण इसका मुख है, निरुक्त कर्ण है, ज्योतिष अक्षी है और छंद जो है वो पैर है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख साथियों कहां मिलता है, यह तथ्यात्मक बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, वो है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कौन सा मंडल है, क्योंकि ऋग्वेद जो है मंडलों में और अष्टकों में विभाजित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वां सूक्त है और 90वां सूक्त जो है वो कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है। और उस 90वें सूक्त के पुरुष सूक्त जो है उसका 9वां मंत्र जो है वो ये है, आपके सामने लिखा हुआ, छंदांसी जज्जीरे तस्मात्। पहली बार छंद शब्द का प्रयोग कहां हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि छंद शब्द का पहली बार प्रयोग कहां हुआ, तो यहां पर छंदांसी जजीरे तस्मात् ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। कौन सा सूक्त है? 90वां सूक्त है। 90वां जो सूक्त है उसको क्या बोलते हैं कि पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त का मंत्र कौन सा है कि 9वां मंत्र, और है क्या, ये रहा आपके सामने कि छंदांसी जज्जीरे तस्मात्। ऐसे आपको ध्यान रखना है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही उसके समय को लेकर के हालांकि मतभेद है, लेकिन ईसा पूर्व 700 ईस्वी के आसपास जो है इनका कोई समय, कुछ लोग इनको 500 से भी नीचे ले आते हैं, लेकिन 700 ईस्वी के आसपास इनका समय है। इनकी छंद शास्त्र पर लिखी गई रचना जो है वो छंद सूत्र, जिसे मैंने आपको कहा कि उसको पिंगल सूत्र छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। छंद शास्त्र की जो पहली रचना है वो पिंगल सूत्र, क्योंकि छंद का एक पर्यायवाची हो गया पिंगल। छंद कह दो, पिंगल कह दो, छंद सूत्र कह दो, पिंगल सूत्र कह दो। आद्य आचार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपको छंद शास्त्र के आद्य आचार्य पूछे तो आद्य आचार्य कौन थे? ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा से पिंगल तक की यात्रा कैसे हुई? क्योंकि हमारा कोई भी ज्ञान जो है प्रिय साथियों, हम यहां पर
यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो संस्कार है, किसी भी जो है विश्व की किसी भी संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, वो उस संबंधित संस्कृति के प्रतिबिंब है वो केवल, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे यहां पर क्योंकि हर चीज में हम किसको लेकर आते हैं कि भगवान के दिए हुए दो हैं, बात समझिएगा, हम हर चीज में ईश्वर को तो लाते हैं आगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो विद्याओं का कलाओं का जो उत्पत्ति स्थल है वो ब्रह्मा है। तो यहां पर ब्रह्मा कहते हैं कि इसके आद्य आचार्य हैं, और ब्रह्मा से ये जो छंद का जो ज्ञान था वो बृहस्पति को मिलता है, और बृहस्पति से चैवन या दुष्चैवन दोनों नाम है, चैवन या दुष्चैवन को मिलता है, दुष्चैवन या चैवन से मांडव्य को मिलता है, मांडव्य से सेतव ऋषि को मिलता है, और सेतव से यास को मिलता है, और यास से पिंगल को मिलता है। यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, इन सभी आचार्यों में जो व्यवस्थित और जो धरातल पर उतर करके जिन्होंने छंदों को नियमबद्ध किया, जिन्होंने या माता राजभान सलगा सूत्र दिया, जिन्होंने संपूर्ण एक जो है मीमांसा करके एक छंद शास्त्र पर जो व्यवस्थित पुस्तक लिखी, ये ध्यान रखिएगा, छंद की इतनी ज्यादा गंभीर विवेचना है आप सोच भी नहीं सकते। एक पूरा का पूरा शास्त्र है साथियों, जैसे व्याकरण एक शास्त्र है वैसे ही छंद एक पूरा का पूरा शास्त्र है। लेकिन हम तो पाठ्यक्रम वाले छंदों की बात करेंगे, क्योंकि हमें जो है उधर उस ज्ञानात्मक दृष्टि से नहीं, पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखना है। पिंगल जो है वो सबसे व्यवस्थित, और अब पिंगल अंतिम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, पिंगल जो है व्यवस्थित करने वाले आचार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। परिभाषा क्या है? ये सार्वभौमिक परिभाषा है कि जिस काव्य रचना में वर्णों और मात्राओं की संख्या का क्रम लघु गुरु क्रम से निश्चित हो, साथ ही यति क्या है अभी हम बात करेंगे, गति क्या है, लय क्या है, चरण कोई पाद या पद कह लेते हैं कि एक निश्चित व्यवस्था हो, उसे छंद कहा जाता है। अब यहां पर हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की परंपरा रीतिकाल से प्रारंभ होती है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब लक्षण ग्रंथों का प्रणयन होने लगा, जब आचार्यत्व प्रदर्शन की परंपरा आने लगी, प्रिय साथियों, जब हम भक्ति काल में, जब हम कबीर की बात करें, रामानंद की बात करेंगे, रैदास की बात करेंगे, या हम तुलसीदास की बात करेंगे, या उनके जो राम भक्ति काव्य के जो अन्य जो आधार स्तंभ है, जब उनकी बात करेंगे, चाहे सूरकी और चाहे अष्टछाप के जितने भी कवि हुए थे, हालांकि बड़े बड़े संगीतज्ञ वो थे, और उसके बाद में चाहे जायसी और ये जितना भी जो था, ये जो कुनबा जो था, इनकी जो कविता जो थी वो अंतः प्रवाह से निकलने वाली एक स्वानुभूति थी। उन्होंने अपनी अनुभूति को बस लिपिबद्ध कर लिया, बन गया छंद। वो श्लोक रूप में कहा गया या किसी रूप में कहा गया, विशेष करके भक्ति काल में श्लोक जो है, जिसे हम जो है अनुष्टुप इत्यादि कहते हैं, उसका प्रयोग ज्यादा हुआ। आगे आकर के रीति काल में जानबूझ करके छंदों का वैचित्र्य, और मैं ये छंद प्रयोग कर सकता हूं, इसके माध्यम से मैं लिख सकता हूं, जानबूझ करके कविताओं का प्रणयन हुआ। इसका मतलब रीति काल से जो है छंद शास्त्र की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसके प्रमुख उपलब्ध ग्रंथ, क्योंकि जो हमारे जो 12वीं 13वीं शताब्दी तक जितने भी काव्य शास्त्र के जो आचार्य आए थे, एक दिन बात करेंगे हम क्रमबद्ध रूप से कि कौन आचार्य पहला आया, कौन बाद में आया। वो जो आचार्य हुए थे, उन्होंने जो रचनाएं जो लिखी थी, उसके बाद में एक तरह का एक अवकाश आ गया था। जैसे काव्य शास्त्र का एक अंधकार काल है, ध्यान रखना, 800 वर्ष का, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर के ईसा की 6वीं शताब्दी तक कोई भी व्यक्ति जो है बड़ा व्यक्ति काव्य शास्त्र पर नहीं आया था, इसलिए उसको काव्य शास्त्र का अंधकार काल हम कहते हैं। उसके बाद में 12वीं 13वीं शताब्दी तक था, वो संस्कृत की परंपरा थी। लेकिन हिंदी में पहली बार जो है रीति काल जो है, वहां से छंद की परंपरा आरंभ हुई। आचार्य केशवदास जो कठिन काव्य के जो है प्रेत कहा जाते हैं, जिनका संबंध रीति काल से है, और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है छंदमाला, ये आपको ध्यान रखना है। मतिराम जो है, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम छंदसार है। मतिराम रीतिकालीन कवि है। सुखदेव मिश्र, इनका वृत्त भी छंद का पर्यायवाची शब्द है, यह आपको ध्यान रखना है। वृत्त विचार है। भिखारी दास की एक रचना है छंदारणो, नारायण दास की एक रचना है छंदसार, और हरिदेव की एक रचना है छंद पयोनिधि। यह ध्यान रखिएगा, ये नेट इत्यादि में तो पूछी जाती है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में भी आपको पूछा जा सकता है, और सेकंड ग्रेड वाले साथी भी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो एसिडिटी नहीं होगी। साथियों, छंदों के भेद क्या है? तो वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद को क्या कहा गया? अक्षर छंद कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वैदिक छंद को अक्षर छंद कहने के पीछे का तर्क यह था कि वैदिक काल के जो छंद हुआ करते थे, उसमें केवल अक्षरों की गणना होती थी, वहां पर कोई गण विचार नहीं था।
ये यमाता राज भान सलगा, इसके आधार पर जो वर्तमान में हमारी जो पीढ़ी है वो इस आधार पर उसकी गणना करती है, तो वो गणबद्ध है, वो केवल अक्षरबद्ध नहीं है, इसलिए उसको अक्षर छंद कहा गया। वैदिक छंदों के बारे में हमने बात कर ली थी, क्या था। अब ये लौकिक छंद जो है उसके मूलतः दो भेद होते हैं, वैसे चार भेद भी हो सकते हैं। वर्णिक है, वर्णिक की जगह वार्णिक भी आपको लिखा मिले, क्योंकि व्याकरण तो इसका यह है वार्णिक, वर्ण में एक प्रति जुड़ता है तो वार्णिक बन जाता है, लेकिन वर्णिक और वार्णिक वहां पर कोई भेद नहीं है, दोनों ये ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए कहा है ये बात क्योंकि कई बार परीक्षक जो है कोई व्याकरण का अध्येता वार्णिक नहीं पूछ ले, तो वर्णिक और वार्णिक में जरा भी भेद नहीं है। वर्णिक, मात्रिक और उभय छंद और फिर मुक्तक छंदों की परंपरा भी रही, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य रूप से यही वर्ण को गिन करके, जो वर्ण के आधार पर होते हैं वर्णिक, और जो मात्राओं के आधार पर जिन छंदों का निर्धारण किया जाता है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। प्रिय साथियों, छंद में वर्ण और मात्रा ये दो ऐसे हथियार हैं जिसको यदि आपने ठीक से क्रम याद कर लिया तो यहां से आने वाले तमाम प्रश्नों को आप याद कर सकते हो। वर्ण को गिन करके भी जो है हम छंद का ज्ञान कर सकते हैं कि इसमें जो है वो कौन सा छंद है। वर्ण को गिनते समय आपको ध्यान रखना है कि केवल स्वर वर्णों की गणना इसके अंदर होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, छंद शास्त्र में जो गणना जो होती है वो केवल और केवल स्वर की होती है। आधा व्यंजन कभी भी गिना नहीं जाता है। वैसे आधा और पूरा कुछ नहीं होता, मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूं कि व्यंजन तो वैसे स्वर रहित होते हैं, तो जिस व्यंजन में स्वर मिला होगा उसी व्यंजन की गणना हम कुल वर्णों की संख्या में सम्मिलित करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। मात्राओं के दो क्रम होंगे जिसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं, गुरु और लघु के क्रम से। गुरु मात्राएं कहां पर होगी और लघु मात्राएं कहां पर होगी, क्या उसमें कोई विशेष अपवाद भी है, क्या किस प्रकार से हमें गिनना चाहिए, इसके बारे में हम आगे वाले व्याख्यान में बात करेंगे। अब देखिएगा, ये जो वर्णिक जो छंद है इसके तीन भेद हो गए, कौन कौन से बोलिएगा। पहला जो है वो सम, दूसरा अर्ध सम और तीसरा विषम। देखिए सम का मतलब क्या है। छंद में चार पाद या चरण होते हैं। चरण का मतलब क्या है, चतुर्थ अंश। पूरे एक श्लोक का जो चौथा अंश है उसी का नाम क्या है, बोलो पाद, उसी का नाम चरण है, उसी को हम पद कहते हैं। इसलिए कहा गया कि जेयो चतुर्थांश पादः, जो चतुर्थ अंश है उसे हमें पाद कहना चाहिए। छंद में चार चरण होते हैं, चार पाद होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे उसका निर्धारण करते हैं, आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में यदि मात्राओं की संख्या समान हो, वर्णों की संख्या समान हो तो समवर्णिक कहलाएगा, और मात्राओं की संख्या समान हो तो सममात्रिक कहलाएगा। वर्णिक और मात्रिक के सम, अर्धसम, विषम, सम, अर्धसम, विषम। और फिर सम के दो भेद हो जाते हैं, साधारण और दंडक, और इधर भी मात्रिक में भी सम के दो भेद, साधारण और दंडक हो जाते हैं। तो सम का मतलब क्या है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण का तात्पर्य क्या है, आमतौर पर चार चरण होते हैं। विषम जो छंद है, विषम छंद में चार से अधिक चरण भी हो सकते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। इन चारों चरणों में जब मात्राओं की संख्या या वर्णों की संख्या जब समान हो तब हम उसे समवर्णिक या सममात्रिक कहते हैं। फिर अर्धसम किसे कहते हैं, देखो 1 और 3 और 2 और 4, अर्थात जिसमें पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में आधा सम है। इसमें जिसमें मात्राओं की, वर्णों की संख्या समान होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धसम। अर्धसम का मतलब पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिसमें पहले और जो है, पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में वर्णों की और मात्राओं की समान संख्या होगी, उसको हम अर्धसम वर्णिक या अर्धसम मात्रिक कहते हैं। विषम किसे कहते हैं, जिसमें चारों ही चरणों में, जैसे कुंडलियां हैं, कुंडलियां जो छंद है, जैसे छप्पय छंद है, छप्पय अर्थात 6 पैरों वाला जो छंद है वो जो है विषम कहलाता है। विषम की एक सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसमें 4 चरणों से अधिक चरण होते हैं, और 4 या जितने भी चरण होते हैं, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की, वर्णों की संख्या अलग अलग हो, जिसमें किसी में समान नहीं हो, उसे हम विषम वर्णिक या विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सम छंद है उसके दो भेद होते हैं, साधारण और दंडक। सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था, वो ये आया था कि साधारण का मतलब क्या है। तो साधारण, देखो वर्णिक में सम और
साधारण, इसका मतलब हो गया साधारण समवर्णिक छंद। मेरे साथ आप बोलोगे साधारण समवर्णिक छंद। अब आपसे मैं पूछूं कि साधारण समवर्णिक छंद की क्या पहचान है? साधारण समवर्णिक जो छंद है उसमें 26 तक वर्ण और 32 तक मात्राएं हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, 26 तक शब्द महत्वपूर्ण है। 26 तक वर्ण और 32 तक मात्राएं हो सकती है। जो दंडक है उसमें 26 से अधिक वर्ण होने चाहिए और 32 से अधिक मात्राएं होनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। इधर भी वही चीज लागू हो जाएगी, साधारण और दंडक, क्योंकि जो है मात्रिक में भी यही भेद है और वर्णिक में भी यही भेद है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, वैदिक छंदों वाली जो बात थी, यहां पर यह वैदिक छंद की जो हमने बात करी थी, वैदिक छंद, ये वाला वैदिक छंद, इसमें केवल और केवल एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं कि वैदिक छंद, वैदिक साहित्य में मंत्रों में प्रयुक्त छंद, वैदिक साहित्य में निम्न 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। हालांकि और भी जो है अतिशक्री, शक्रीर, वो बहुत सारे छंद है, उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, साथियों ये 7 छंद मुख्य है। और 7 छंद मुख्य है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त छंद वेद में त्रिष्टुप होता है और दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त जो है वो गायत्री होता है। वैदिक छंद के बारे में बात करते हुए मैंने आपसे ये कहा था कि वैदिक छंद में अक्षरों की संख्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अक्षरों की संख्या को। इसलिए जिसमें 24 वर्ण होते हैं वो गायत्री। अब इसमें 4-4 प्लस करते जाना, इसमें भी 4 जोड़ लो, इसमें भी 4 जोड़ लो, आप जो है कहां तक पहुंच जाओगे? जगती तक पहुंच जाओगे। अर्थात 48 वर्ण जो है इसमें होते हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आइएगा बात शुरुआत करता हूं लौकिक छंद। वर्तमान में प्रचलित काव्यों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले छंदों को लौकिक छंद कहा जाता है। इसके 2 भेद हैं, वर्णिक या वृत्त छंद। यह भी ध्यान रखिएगा, वर्णिक को ही हम वृत्त छंद कहते हैं। जिस छंद की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है। नाम से स्पष्ट है कि इसमें तो वर्ण ही मुख्य है, वर्णों के आधार पर जिसमें की जाती है, यह ध्यान रखिएगा। जिस छंद की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है, जैसे द्रुत विलंबित है, तो द्रुत विलंबित जो छंद है उसमें 12 वर्ण होने चाहिए। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरो। तो यहां पर इसी प्रकार मंदाक्रांता, देखो इसमें 12 वर्ण होंगे, इसमें 17 वर्ण होंगे। मंदाक्रांता जलधि षट गई भौ नतौ ताद गुरुचेत। शिखरणी रसई रुद्रई सिन्ना यमन शबलाग, इसमें भी 17 है और ये वर्णिक छंद है। इसमें सवैया में 22 से लेकर के 26 तक के जो सवैया के बहुत सारे भेद है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के पाठ्यक्रम में उसमें बात करेंगे। कवित 31 वर्ण वाला। तो यहां पर ये जो है वर्णिक वृत्त छंद है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर मात्रिक को जाति बोलते हैं और वर्णिक को वृत्त छंद बोलते हैं। इस बात को आप मोस्ट करना। जाति छंद किसे बोलेंगे? मात्रिक को। वृत्त छंद किसे बोलेंगे? वह से याद रख लो। और यहां पर क्योंकि ये वृत्त छंद तो वर्णिक को बोलते हैं, तो जाति छंद जो है मात्रिक को बोलते हैं। छोटी सी बात 2 नंबर आपको दिला सकती है। मात्राओं की संख्या गणना के आधार पर छंद का निर्धारण। मात्राओं की संख्या गणना, मात्राएं कैसे लगाते हैं, बड़ा विषय, इसके लिए एक बिल्कुल आधा घंटे का अलग सत्र होगा साथियों। जैसे चौपाई है, चौपाई और चौपाई, हिंदी में 3 प्रकार के छंद चलते हैं। एक चौपाई है, एक चौपाई है, एक चौपाई है। दोहा सोरठा उल्टा है एक दूसरे का। गीतिका 26 वर्णों वाला, हरि गीतिका 2 उसमें जोड़ दो तो हरि गीतिका हो जाता है। और ये जो है मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना होती है। वर्णिक तथा मात्रिक छंदों के पुनः उपभेद निम्न है। सम छंद, जिस छंद के चारों चरणों में एक समान वर्ण अथवा मात्राएं होगी वे सम छंद कहलाते हैं। जैसे चौपाई, हरि गीतिका आदि। चौपाई में 16-16, हरि गीतिका में 28-28 मात्राएं होगी। 16-16 का मतलब 64 हो गई इसके अंदर चौपाई में। और 28-28 ये कितनी हो गई? देखो 80 और 8 चौक 32, ये 2 और 8 3 11, 112 मात्राएं। कुल मात्राएं 112 होती है, एक चरण में 28 होती है। किसमें? हरि गीतिका में। वर्णिक तथा मात्रिक ये हो गया, समछंद हो गया। चलो हाँ, चौपाई, हरि गीतिका छंद इत्यादि ये समछंद है। अर्ध सम कौन सा होता है? जिस छंद के विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे और सम चरणों और दूसरे और चौथे, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, समान मात्राएं होगी उसे हम अर्ध समछंद कहेंगे। दोहा, सोरठा, बरवई, उल्लाला जो है आजकल आपके नहीं है। विषम छंद क्या होता है? जिस छंद के चरणों में कोई निश्चित समानता नहीं होती, सब में अलग अलग मात्राएं वर्ण होते हैं, विषम छंद कहलाते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के मेल से बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फर्स्ट ग्रेड में एक बार ये पूछा गया था कि कौन सा छंद है जो 2 छंदों के मेल से बनता है। साथियों, जैसे दोहा और रोला छंद के योग से बनने वाली कौन सी है? कुंडलिया छंद बन जाता है। और रोला और उल्लाला को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? छप्पे, 6 पैरों वाला। चूंकि छप्पे में 6 पद, षट पद होते हैं, अतः उसे 6 पदों वाला अर्थात छप्पे उसको कहा जाते हैं। अब विशेष सम छंदों के भी 2 भेद किए जाते हैं, एक तो साधारण है और दूसरा क्या है बोलो? दंडक। अब इसमें साधारण क्या है?
साधारण का मतलब है जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 26, अर्थात साधारण बता चुका हूं, छंदों के प्रत्येक चरण में 26 तक वर्ण और 32 तक मात्राएं होती है, साधारण समछंद कहते हैं। और दंडक किसे कहेंगे? दंडक समछंदों में उन छंदों की गणना की जाती है जिसमें 26 से अधिक वर्ण होने चाहिए और 32 से अधिक मात्राएं होनी चाहिए। बात करूंगा मैं आपको जो है छंद शास्त्र संबंधी शब्दावली क्या है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, किस क्रम से मैं आपको जहां से लेके आया हूं, इन व्याख्यानों को लगातार एक श्रृंखला चलेगी जिसमें 5-7 व्याख्यान होंगे, उसके माध्यम से, और जो मैया पाठशाला पर साथी हैं उनको ये सारी पीडीएफ और उसके माध्यम से जो है ये उपलब्ध मैं करा रहा हूं। उम्मीद मेरी ये होगी, इसके माध्यम से प्रयास ये होगा कि एक भी प्रश्न कहीं से भी कोई गलत नहीं हो। तो ये ध्यान रखिएगा। यति का मतलब क्या है? एक चीज याद कर लो, यतिर विच्छेद संजीता। यदि विच्छेद, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं तब क्या करते हैं? एक शब्द था, उस शब्द को हम खंड खंड करके अलग कर देते हैं। प्रिय साथियों, यति का अर्थ है यहां पर विच्छेद करना, अर्थात रुकना या ठहरना। छंद का लय करते समय, छंद का गान करते समय जो हम बीच में रुकते हैं, रुकने का मतलब वहां रुक करके नाश्ता नहीं करना है। रुकने का अर्थ है जहां पर कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जो हमारा विश्राम जो होता है उसका नाम यति है। संस्कृत के शास्त्रियों ने यह कहा कि यतिर विच्छेद संजीता, विच्छेद जिसमें होता है अर्थात जहां पर रुकना होता है छंद वाचन के समय नियत स्थान पर। अब यह नियत स्थान का मतलब क्या है? किसी भी छंद में कौन सी मात्रा पर और कौन से वर्ण पर रुकना चाहिए, कौन से वर्ण पर हमें रुकना चाहिए, यह पहले से ही हर छंद में निर्धारित किया जाता है। हमें उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। यति जो है वो स्वेच्छा से नहीं ली जाती है कि साहब मैं थक गया हूं बोलता बोलता तो अब मैं रुक जाऊं। यति का संबंध जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, पूर्व से निर्धारित है। यति को भंग करने से यति भंग दोष कहलाता है, वो एक छंद का दोष भी माना जाता है। तो छंद वाचन के समय नियत स्थान पर लिया गया जो विश्राम या ठहराव जो है वो यति कहते हैं। आमतौर पर यति का अर्थ हम संन्यास भी लेते हैं। देखिए, जैसे ये आपके सामने एक मालिनी छंद का बड़ा सुंदर उदाहरण है। हिंदी में ये प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, देखो ये मालिनी छंद है। अब मालिनी छंद में 8 और 7 पर यति होती है। अब यहां पर आप पहले 8 वर्ण गिन लो, 2, 4, 6 और 8, यहां पर रुकना है और फिर आगे जाना है। 2, 6 और 8 यहां पर रुकना है, यहां पर रुकना है, यहां पर रुकना है। ये जब रुकोगे तभी जो है इस छंद की लय हो सकती है। अब इसको पढ़ना कैसे? प्रत्येक छंद की एक लय होती है, वो लय हमें जाननी चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब ये लय तो जो है वो संस्कृत की होती है। जब मैं पद्य भाग पढ़ाऊंगा तब आप देखोगे कि प्रत्येक जो छंद है, प्रत्येक जो श्लोक है उसको मैं गाते हुए पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं गाते? क्योंकि पद्य का अर्थ है संगीत। कबीर के जो पद्य हैं वो आज पूरे समाज में, भारतीय समाज में गाए जाते हैं। क्यों नहीं, शिक्षक भी गा करके विद्यार्थी को, क्योंकि देखिएगा आजकल का जो विद्यार्थी है वो उसके सामने वो किस प्रकार से रोचक ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बात मैं आप सभी साथियों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सारे के सारे साथी जो है वो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। प्रिय पति वह मेरा, अब आज के बाद में मालिनी का कोई भी आपके सामने पूरे साहित्य में आए आप ऐसे पढ़ाओगे, प्रिय पति वह मेरा, रुकूंगा, प्राण प्यारा कहां है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहां है। यदि आप लयात्मक ढंग से गाते हुए देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो याद रखना ये चीजें अपने आप ही याद हो जाएगी। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहां है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहां है, लख मुख जिसका में, 8 हो गए, लख मुख जिसका में आज लो जी सके हूं, वह हृदय हमारा, वह हृदय हमारा, नयन तारा कहां है,
नेत्र तारा कहाँ है, ननमययुतेयं मालिनी सोहती है, ननमययुतेयं मालिनी सोहती है। यति स्थान संभवतः यादृच्छिक नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है साथियों, ये यादृच्छिक नहीं है, अपितु प्रत्येक छंद की संगीतात्मकता और आरोह अवरोह क्रम को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आपको इन तमाम चीजों के बारे में बात करूंगा। अब हम देखिएगा, अब ये गति की हम बात करेंगे, लेकिन आगे वाले व्याख्यान में बात करेंगे कि लय क्या है, गति क्या है, तुक क्या है और गण व्यवस्था क्या है, हिंदी और संस्कृत में कितने गण होते हैं, गणों का निर्धारण कैसे करते हैं और मात्राओं का गणना किस प्रकार से होती है। आगे की जब ये कक्षा हो जाएगी उसके बाद में सारे छंद जो है आपको केवल और केवल 1 घंटे में समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बनाना बहुत आवश्यक है। सीधा आकर के लिखो छंद, यदि यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ तो कदाचित मुझे लगता है कि मेरा शिक्षक की जो प्रतिभा है उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन आप लोगों के जितना काम की चीज़ थी मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग सीखोगे। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।